एक ढाबे पर लोग खाना खा रहे थे, तभी अचानक से एक वीडियो वायरल होता है और ढाबे पर बैठे लोग उस वीडियो को देखते हैं। उस ढाबे पर खाना खिलाने वाला जो मालिक होता है वो भी उत्सुकतावश कहता है कि किसका वीडियो है, कैसे आप लोग देख रहे हैं। पहले तो वो लोग मना करते हैं उस वीडियो को उस ढाबे वाले को दिखाने के लिए, लेकिन उसके जिद करने पर जब उस वीडियो को ढाबे का मालिक देखता है तब उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो वीडियो जो था उसके घर के उसकी बेटी का था। जिस बेटी की 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी उसी का वीडियो वायरल हो रहा था। अब इस वीडियो में क्या था कि उसका पिता इतना आग बबूला हो जाता है गुस्से के मारे, और रात को वो घर पर पहुंचता है तभी उसकी बेटी से उसकी बहस हो जाती है। बहस इतनी जबरदस्त होती है कि वो एक देसी कट्टे से उस बेटी अपनी लाडली बेटी के ऊपर फायर कर देता है और उसकी बेटी वहीं ढेर हो जाती है। जहां 2 दिन बाद उस घर में बारात आनी थी, तहां उस दिन उसकी अर्थी निकलती है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए समझते हैं हम। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम बेगम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला है, और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी करने के, बट मैं नहीं कर सकती। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं स्टोरी। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। ग्वालियर में थाना लगता है महाराजपुरा और चौकी पिंडपारा के आदर्श नगर कॉलोनी में मंगलवार 14 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन एक ऐसी घटना घट जाती है जिसको लोग सुनकर सहम जाते हैं। एक गुर्जर परिवार होता है वहां पे, जिस परिवार में एक तन्नू नाम की 20 साल की एक लड़की होती है और उसके पिता का नाम महेश गुर्जर होता है, माता का नाम ममता गुर्जर और एक चचेरा भाई होता है राहुल गुर्जर। इनका हाईवे पर एक ढाबे की दुकान थी। दुकान में खाने पीने का जो सामान होता है उसी को बेचकर इसके पिता जो महेश गुर्जर है वो गुजारा करते थे। अपनी लाडली बेटी की शादी के सपने उन्होंने सजो रखे थे कि उसकी बेटी की शादी अच्छे जगह पर धूमधाम से वो करेंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए उस अपनी बेटी की शादी एक जगह तय कर देते हैं। रिश्ता पसंद आ जाता है, वहां शादी इसकी तय हो जाती है। 18 जनवरी को इस लड़की की शादी होनी थी, यानी तन्नू जो गुर्जर है उसकी शादी 18 जनवरी को होनी थी। लेकिन ठीक शादी के 2 दिन पहले ऐसा वाकया हो जाता है, ऐसी दर्दनाक घटना हो जाती है जिससे पूरे का पूरे परिवार में जो है मातम पसर जाता है। शादी वीरान हो जाती है, शादी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। जो महेश गुर्जर है उनकी बेटी तन्नू एक लड़के से प्यार करती थी। लगभग 6 साल से उसका रिलेशन था उस लड़के के साथ और वो उसी से शादी करना चाहती थी। वो लड़का उत्तर प्रदेश के आगरा के पिंडहार थाना क्षेत्र के रहने वाला था, जिसका नाम भीमक भावुक उर्फ विक्की था। जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो उसके साथ लगभग 6 साल से उसके साथ रिलेशन में थी और तन्नू चाहती थी कि वो उसी से शादी करे। लेकिन घर वालों के दबाव में वो बार बार ये रिक्वेस्ट करती थी घर वालों से कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्की से ही करूंगी। अब घर वाले पहले तो मान जाते हैं उसकी शादी कराने के लिए विक्की से। तन्नू वहां खुश हो जाती है कि चलो मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, इस तरह से वो सपने सजोने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद उसके घर वाले मुकर जाते हैं उससे शादी कराने के लिए, और जो उसके पिता महेश गुर्जर होते हैं वो एक अपने जानने वाले लड़के से उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। 18 जनवरी को इसकी शादी होनी थी। जैसा कि हर पिता अपनी बेटी की खुशी चाहता है, तो वैसे ही महेश सोच रहे थे कि उसकी बेटी की खुशी हमेशा के लिए बनी रहे। ये न हो कि लव मैरिज करने के बाद 2-4 साल बाद उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाए, जैसा कि आज के समय का माहौल चल रहा है। लव मैरिज की शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल रही है, कुछ ही साल में उसका परिणाम निकल जा रहा है। जो कि महेश की जगह कोई भी पिता होगा तो शायद अपनी बेटी की खुशी के लिए ही ये सारे चीजें करेगा कि बेटी उसकी जहां भी जाए जिंदगी भर खुश रहे, उसको कोई तकलीफ न हो। यही सोचकर जो महेश गुर्जर है उसकी शादी अपने जानने वाले से एक रिश्तेदारी में तय कर देते हैं। 18 जनवरी को ये शादी फिक्स हो जाती है और घर में जो है शादी का खुशियों का माहौल चलने लगता है। लेकिन उनकी बेटी जो होती है तन्नू, वो अभी भी उस शादी के खिलाफ है, घर वालों से वो नाराज है। इस तरह से बार बार जो महेश है और उनकी जो बीबी ममता है वो अपनी बेटी को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं विक्की से ही शादी करूं और किसी से ना करूं।
अब होता क्या है कि शादी के 2 दिन पहले तन्नू जो है एक वीडियो, अपना 28 सेकंड का एक वीडियो बनाती है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है, जिसमें वो कहती है कि मुझे मेरे घर में मारा पीटा जा रहा है और मुझे जबरदस्ती शादी के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस तरह का वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। अब इसके पिता जो होते हैं ढाबे पर अपना ढाबा चला रहे होते हैं, उसी समय इनको उनके जो ग्राहक होते हैं जो खाना खा रहे थे उन्होंने इनको वीडियो दिखाया। अब उस पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी, जिस बेटी का शादी 2 दिन बाद होना था उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है, जिस परिवार का इज्जत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी की शादी यहाँ पर है और उसकी बेटी इस तरह से हरकतें कर रही है। अब एक तो यहाँ पे घर पे शादी पड़ी हुई है और ऊपर से दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे इतना ज्यादा तनाव चल रहा है कि घर की ही लड़की अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। अब सोचिए उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचेंगे कि अपनी ही बेटी को इतना बुरी तरह से मार पीट रहा है महेश और इस तरह से उसको जबरदस्ती उससे उसका शादी कर रहा है और जिससे वो प्यार करती है वो उससे शादी नहीं कर पा रही है। इस तरह से तमाम बातें चली रही थी गांव में। तब गांव में पंचायत बैठता है और उस पंचायत का माहौल इतना गर्म होता है कि वहां पुलिस वाले की मौजूदगी भी वहां पे उस समय रहती है। पंचायत वगैरह में उसी समय तन्नू जो है अपने माता पिता से भिड़ जाती है, उनसे बहुत बुरी तरह से तीखी बहस होने लगती है और उसके बाद उस पंचायत से उठकर जो तन्नू है वो अपने घर में चली जाती है। मंगलवार 14 जनवरी की रात, मकर संक्रांति वाले दिन रात के लगभग 9 बजे उसके पिता इतने गुस्से में होते हैं कि वो एक देसी कट्टा लेकर तन्नू के कमरे में जाते हैं और तन्नू से कुछ वाद विवाद और ज्यादा हो जाता है। उसके बाद उसके पिता जो है उसके चेहरे पर फायर कर देते हैं। साथ में उसका चचेरा भाई जो राहुल होता है वो भी एक रिवॉल्वर लेकर वहां पहुंचा होता है, वो भी ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाता है। लगभग 4 गोली तन्नू को लगता है वहां पे और तन्नू वहीं पर ढेर हो जाती है, वहीं मृत हो जाती है। अब महेश गुर्जर जो है वो अपना आपा खो देते हैं और वो अपना तमंचा लेकर घर से बाहर इधर उधर बाउंड्री में टहलने लगते हैं। अब वहां मौके पर ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस फोर्स के साथ, और वहां महेश गुर्जर को वहां पे किसी तरह से कंट्रोल करके उसको गिरफ्तार करते हैं। जो उसका चचेरा भाई राहुल होता है वो तो वहां से भाग निकलता है, लेकिन उसके पिता को वहां पे पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। सोचिए जहां एक परिवार में खुशियों का माहौल चल रहा था, शादी का माहौल चल रहा था, वहां इतनी ज्यादा कसाकसी हो जाती है परिवार में, उसकी खुद बेटी वहां पे बगावत कर देती है और पिता का गुस्सा इतना 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि वो अपनी ही बेटी की जहां डोली उठाना था उसके 4 दिन पहले ही उसको मौत के घाट उतार देता है। ये हमें और आपको, पूरे समाज को सोचने वाली बात है कि सामाजिक स्तर, परिवार का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है कि एक ही परिवार में रहकर बच्चे का जो मानसिकता है कुछ और हो जा रहा है और पिता माँ बाप की वहाँ पे मानसिकता कुछ और रह रही है। हमेशा माँ बाप सोचते हैं कि उसके बेटे या उसकी बेटी की अच्छी जगह शादी हो कि वो जिंदगी भर खुश रहे, लेकिन यहाँ बच्चे जो है वो अपने माँ बाप की परवाह किए बगैर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने प्यार के लिए।